धांधली, जालसाजी और फर्जीवाड़े के इल्जाम के बाद हटाई गई पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर 6 और अफसरों की मुसीबत अब बढ़ा दी है। पूजा खेड़कर का केस सामने आने के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी ने 6 दूसरे अफसरों के मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर दी है। लेकिन पूजा खेड़कर को लेकर एक जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि कई बार अपने नाम, पिता का नाम और मां का नाम बदलकर यूपीएससी एग्जाम में बैठी और पास की। यूपीएससी के मुताबिक पूजा खेड़कर का मामला अकेले ऐसा केस है जिसमें यूपीएससी उनके दावेदारी की पहचान नहीं कर सका, क्योंकि पूजा ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का नाम भी बदल लिया था। यूपीएससी ने इस पर कहा है कि उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों की शुरुआती जांच से यह साफ हो चुका है कि पूजा खेड़कर ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि सीएसई 2022 के नियमों का उल्लंघन किया है। नाम के साथ कैसे यूपीएससी और बाकी परीक्षा में पूजा खेड़कर चकमा देती रही, ये आप स्क्रीन पर समझिए। उनके नामों में परिवर्तन से कब कब उन्होंने नाम बदला, आपको उनके नाम के विस्तार से बताते हैं कि कब किस नाम से वो एग्जाम में बैठी और पिता और मां का नाम भी चेंज कर ली, बदल ली। शुरुआत होती है 2012 के एग्जाम से। 2012 में आप जो स्क्रीन पर डेटा देख रहे हैं उसमें पहले नंबर पर पूजा खेड़कर ने खेड़कर पूजा दिलीप राव इस नाम से अपना नाम फॉर्म भरी थी और अपने पिता का नाम खेड़कर दिलीप राव कोंडीबा भरा था। इसके अलावा माता का नाम खेड़कर मनोरमा दिलीप राव भरी थी। इसमें पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी नहीं चुनी थी, मतलब नो सेलेक्ट है। ये साल 2012 का मामला। दूसरे नंबर पर आई पूजा दिलीप खेड़कर। दूसरी बार जब वो भरी तो उसमें से दिलीप राव हटा दी और दिलीप सिर्फ बीच में ऐड की और इसी से पूजा दिलीप खेड़कर नाम पड़ा और पिता का नाम उन्होंने खेड़कर दिलीप कोंडीबा रख दिया। अब दिलीप राव पिता के नाम से गायब कर दी और यही माता के नाम को अगर आप देखेंगे तो बुद्धवंत मनोरमा जगन्नाथ मां के नाम बदल दी। उसके बाद 2018 के एग्जाम में उन्होंने पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को सेलेक्ट किया और उसमें यस लिखा और कारण दिया ब्लाइंडनेस और लो विजन। इसी वजह से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इनको मिला। ये 2018 की बात। अब तीसरे नंबर पर चलिए। तीसरे नंबर पर पूजा ने अपने एग्जाम में नाम लिखा खेड़कर पूजा दिलीप राव, जो पहले नंबर पर दी थी वही तीसरे नंबर पर फिर बनी तीसरे एग्जाम में, जो 2019 की बात है। 2019 में पिता का नाम खेड़कर दिलीप राव खेड़कर उन्होंने भरा और माता का नाम बुद्धवंत मनोरमा बुद्धवंत भरा। मां के नाम में फिर झोल की। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में उन्होंने यस लो विजन रखा, मतलब ये सिमिलर था दोनों बार की जगह। यही 2019 की बात हुई और यही आप देखेंगे 2020 में भी उन्होंने अपने मां के नाम के साथ छेड़छाड़ की, पिता के नाम भी बदल दिए, साथ में अपने नाम पे अब खेड़कर उन्होंने पहले लगा लिया और खेड़कर पूजा दिलीप राव। चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो यही दिखेगा, खेड़कर पूजा दिलीप राव अपना नाम, पिता का नाम खेड़कर दिलीप राव और माता का नाम बुद्धवंत मनोरमा। लो विजन रीजन दिया और उसके बाद 2020 के परीक्षा में बैठी। पांचवें नंबर पर देखें 2021 में जब परीक्षा में बैठी तो उन्होंने पीडब्ल्यूबीडी में कैटेगरी और भी चेंज कर दिया, ऐड ऑन कर दी। मल्टीपल डिसेबिलिटी 6th नंबर दी थी और ये प्लस मेंटल इलनेस का भी कारण बताया था। इसके अलावा उन्होंने कारण दी अपने नाम में पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, माता पिता अपना नाम सबको मिलाकर एक नाम बना ली और उसके बाद पिता का नाम दिलीप खेड़कर सिंपल रखा और माता का नाम मनोरमा बुद्धवंत रखी। अब यही छठे नंबर पर देखिए तो पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर ये अपना नाम रखती हैं, नाम में कोई चेंज नहीं हुआ। दिलीप खेड़कर पिता के नाम और माता के नाम में कोई परिवर्तन नहीं और रीजन पीडब्ल्यूबीडी में भी ये सिमिलर रीजन रखा गया 2022 के परीक्षा में भी। 2023 की परीक्षा की अगर बात करें तो इसमें उन्होंने पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर अपना नाम बताया, पिता का नाम दिलीप खेड़कर और माता का नाम जो पिछले 3 बार से रिपीट कर रही थी मनोरमा बुद्धवंत यही रखा। साथ में ये जरूर बताया कि मल्टीपल डिसेबिलिटी है, कई सारे कारण और भी दिए गए।
इस लेटर में जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, यूपीएससी ने जारी किया है और इसमें बाकायदा मेंशन किया गया है कि 2012 से 2023 तक उन्होंने कई सारे कारण बताकर अपने नाम बदले। साथ में पिता का नाम भी उन्होंने ऑनलाइन चेंज किया सिविल सर्विस परीक्षा में, जिसमें सीएसई 2012 में भी चेंज की गई, 2020 में भी सीएसई की परीक्षा में चेंज की उन्होंने नाम। खेडकर पूजा दिलीप राव रखा। सीएसई 2021 की परीक्षा और 2022 की परीक्षा में भी कैंडिडेट ने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर रखा और इसके अलावा पिता का नाम भी बदल डाला। ये यूपीएससी की तरफ से जारी नोटिस में ये जानकारी दी गई है कि कितनी बार अपने नामों, पिता के नाम और माता के नाम के साथ पूजा खेडकर झोल करती रही और इसी फर्जीवाड़े से परीक्षा में बैठती रही। अब आपको बताते हैं कि खेडकर पर फर्जीवाड़े के आरोप लगने के बाद यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस की नियुक्ति भी रद्द कर दी है और यूपीएससी ने न सिर्फ उनकी उम्मीदवारी रद्द की है बल्कि आगे ये भी कहा है कि उसके किसी भी परीक्षा या फिर चयन में शामिल नहीं लगाई जाए, इस पर भी रोक लगा दी है। यूपीएससी ने 18 जुलाई के पूजा खेडकर को इस सिलसिले में एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था और उसमें पूछा था कि आखिर उन्होंने कैसे फर्जी तरीके से अपनी पहचान बदल कर लिमिट से ज्यादा बार यूपीएससी की परीक्षाओं में हिस्सा लिया। उन्हें अपना जवाब देने के लिए 25 जुलाई तक का वक्त दिया गया था। हालांकि बाद में पूजा ने 4 अगस्त तक का वक्त मांगा था, जिस पर यूपीएससी ने उन्हें 30 जुलाई के दोपहर 3:30 बजे तक का समय दिया था और अब 2 अगस्त को यह जानकारी सामने आई है ताकि वो अपना पक्ष रख सके, लेकिन बावजूद इसके पूजा ने अपनी बात नहीं रखी और यूपीएससी ने उनके नियुक्ति रद्द कर दी और अब 2 अगस्त को इस बात के खुलासे सामने आए हैं। खेडकर के केस के चलते यूपीएससी ने 2009 से 2023 तक 15,000 से अधिक रिकमेंड किए गए उम्मीदवारों के डेटा की भी जांच की बात कही है। इसमें पाया गया है कि उसके अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने सीएसई नियमों के तहत तय अटेम्प्ट से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए सिवाय पूजा खेडकर के। मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर का मामला एकमात्र ऐसा मामला था जिसमें कई बार अटेम्प्ट किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया। उन्होंने कई बार न केवल अपना नाम बदला, पिता के नाम बदलकर यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुई, बैठी और एसओपी उनके अटेम्प्ट की संख्या का भी पता नहीं लगा सकी कि वो कितनी बार बैठी हैं परीक्षा देने के लिए। अमूमन ये होता है कि आपकी लिमिटेशन होती है जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो फिर जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी एसटी के उम्मीदवारों के लिए लिमिटेशन है कि आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी अगर 5 बार तो ओबीसी 6 बार। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जनरल अगर 5 बार तो ओबीसी 6 और फिर एससी एसटी के इस संख्या इसमें बढ़ जाती है, 7 से 8 बार भी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं यूपीएससी एग्जाम में। लेकिन पूजा ने इस सारे रूल को ध्वस्त करके चकमा देकर यूपीएससी एग्जाम देती रही। अब खेडकर ने जमानत याचिका भी हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने साफ खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि इस पर हम कोई सुन नहीं सकते, सुनवाई नहीं कर सकती। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके जो याचिका थे उसको बर्खास्त कर दिया और उस पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी भी की और कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा नियुक्त अधिकारी इस देश के रीढ़ हैं जो देश का प्रशासन संभालते हैं। आरोपी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार धोखे से शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की। अगर सच्चाई का पता लगाने के लिए गहन जांच नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर समाज का विश्वास खो जाएगा। समाज विश्वास नहीं करेगा यूपीएससी एग्जाम पर भी। अब इस पूरे मामले को समझिए कि कब उठा ये मामला और अब तक में क्या क्या हुआ। पूजा खेडकर अभी अपनी मुश्किलों से जूझ ही रही थी कि इस बीच में उनकी मां का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फिर वो बंदूक लिए लहराते किसानों के साथ किसानों को धमकाते हुए दिखी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की भी खूब चर्चा हुई। उसके बाद ग्रामीण पुलिस ने पूजा की मां मनोरमा देवी को अवैध पिस्तौल रखने और किसान को धमकाने के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया। मां पर भी केस चल रहा है। 19 जुलाई को यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद से यह मामला तुल पकड़ा। 19 जुलाई को ही धोखाधड़ी के मामले में पूजा खेडकर पर यूपीएससी ने केस दर्ज की, जांच आगे बढ़ी और फिर इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके नए नए कारनामे पूजा खेडकर के सामने आते गए।
26 जुलाई को माता पिता को लेकर कई खुलासे भी हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे पुलिस से पूजा खेड़कर के माता पिता की वैवाहिक स्थिति के बारे में भी एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद पुणे पुलिस ने इस संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट भेजी। हालांकि इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताया गया है कि दिलीप और मनोरमा कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं, डाइवोर्स हो चुका है। 30 जुलाई को अंतिम मौका था। पूजा खेड़कर को यूपीएससी ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, लेकिन पूजा खेड़कर जब जवाब नहीं दी तो यूपीएससी ने उनकी जो नौकरी थी उसे कैंसिल कर दी और उसके बाद उन पर मुकदमा भी चलाया जा रहा है। 31 जुलाई को उम्मीदवारी रद्द कर दी। अब ऐसे भी कहानी सामने आ रही है कि पूजा खेड़कर विदेश भागने की फिराक में है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि पूजा खेड़कर भारत छोड़कर दुबई जा सकती है। फिलहाल इस पर कोई भी अपडेट आता है तो आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।